हमारा टॉपिक है मीटर सेतु या फिर मीटर ब्रिज। ठीक है, इंग्लिश में मीटर ब्रिज कहते हैं और हिंदी में क्या कह रहे हैं, मीटर सेतु। ठीक है, वो पढ़ेंगे आज। यहाँ लिख देता हूं मैं, मीटर सेतु, मीटर ब्रिज, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, ये पढ़ने जा रहे हैं हम। क्या है ये, क्या है, तो सुनिए ध्यान से। व्हीटस्टोन सेतु, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। व्हीटस्टोन सेतु क्या करता था, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करता था, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात। ठीक है, जिस भी चीज़ का हमें प्रतिरोध पता नहीं होता था वो हम व्हीटस्टोन सेतु के सहारे निकाल लेते थे। ठीक है, इसका भी काम यही है। तो अब तुम ये कहोगे सर जब यही काम है तो फिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, व्हीटस्टोन सेतु तो कर ही रहा था यह काम। ठीक है, तो मैं तुमसे कहूँगा ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही आधारित है, लेकिन ये उसका मॉडिफाई रूप है। ठीक है, कैसा रूप है, मॉडिफाई मतलब संशोधित, मतलब और अच्छा रूप है। जैसे पहले मोबाइल छोटे आते थे, फिर और अच्छे आ गए। ठीक है, उसमें हम वीडियो देखने लगे, इस टाइप से। बात समझ में आ रही है, तो पहले तो नहीं था ऐसा, तो इसका मतलब ये और अच्छा है उससे। क्यों, अब इसका रीज़न बता रहा हूँ क्यों ऐसा। तो ये बताओ, जब हमने व्हीटस्टोन सेतु पढ़ाया था आपको, तो व्हीटस्टोन सेतु में क्या था, P/Q = R/S। एस को क्या माना था हमने, अज्ञात प्रतिरोध। क्या माना था, अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, अज्ञात था ये। तो अब तुम मेरे पास एक तार लाए, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु के हिसाब से बता रहा हूँ। तुम बोले सर इसका प्रतिरोध बता दो, तो मैं पता क्या पूछ कहूँगा तुमसे कि यार पहले P का बताओ, Q का बताओ, R का बताओ। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा, जब इनकी वैल्यू यहाँ पर लगाऊंगा मैं तभी तो S की पता चलेगी। समझ रहा हो मेरी बात। अब ये सोचा गया यार ऐसा क्यों कि हमें एक प्रतिरोध निकालने के लिए पहले 3 प्रतिरोधों की जरूरत पड़ रही है। समझ रहे हो। ठीक है, कोई एक ऐसी चीज़ बनानी चाहिए हमें, साइंटिस्ट ने सोचा कोई एक ऐसी चीज़ बनाओ जो जिस प्रतिरोध को हमें निकालना है सिर्फ उसी की ज़रूरत हो, इसकी भी ज़रूरत ना हो, इसकी भी ज़रूरत ना हो। ठीक है, आर हमें पता ही होता है, प्रतिरोध बॉक्स होता है। यार क्या है, प्रतिरोध बॉक्स। अभी हम डायग्राम बनाएंगे मीटर सेतु का, उसमें समझ जाओगे। लो निकल गया। अब बताओ ये अच्छा लगा है, ये वाली बात अच्छी लग रही है तुम्हें ना, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आर में से हम कुंजी निकालेंगे, ठीक है, और एस का मान निकल ही आएगा। ठीक है, ये बात सही लग रही है। या व्हीटस्टोन सेतु की सही थी कि पहले 3 बताओ मुझे, तब मैं चौथा बताऊंगा तुम्हारा आंसर। समझ गए। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मीटर सेतु को क्या है, मॉडिफाई रूप है व्हीटस्टोन सेतु का। मतलब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है ये। क्लियर हो गई बात, ये बता दिए, ये बात क्लियर हो गई। पहले तो ये बताओ क्या कि मीटर सेतु क्या है, व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर ही आधारित है। क्या काम करता है, जो व्हीटस्टोन करता था, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करता है। लेकिन ये उससे अच्छा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ में 3 की जरूरत ना पड़ रही है। ठीक है, सिर्फ 1 की पड़ेगी। क्लियर। तो वही बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, मीटर सेतु व्हीटस्टोन, हाँ है ना, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित वह उपकरण है जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। ये बताइए, ये लाइन लिख दी, समझ में आ गई है ना। ठीक है, कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित वह उपकरण जिसके सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं वो मीटर सेतु है। क्लियर हो गई। अब उसके नीचे क्या आना चाहिए, जाहिर सी बात है। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसे, संरचना। ठीक है, या उपकरण का वर्ण, जैसे भी आए पेपर में वो लिख सकते हो। क्या कहा मैंने अभी, संरचना। अब पेपर में लिखा है उपकरण का वर्ण कीजिए, तो ये लिख देना संरचना की जगह उपकरण का वर्ण। मतलब हमें उपकरण के बारे में बताना होता है, उसे तो संरचना कहते हैं। चित्र बनाओ ना, इसका मतलब चित्र बनाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर चित्र बना देता हूँ। ठीक है, उसी पे हम ये सारी बातें करेंगे और मैं समझा भी रहा हूँ। इसमें हम
दो एल आकार की तांबे की पत्तियां लेते हैं, इस टाइप से। देखो कैसे बना रहा हूं, इस पर ध्यान से देखना। ठीक है, एक एल ये आ गई और थोड़ा सा गैप देगा यहीं इसी के सामने, तुम अपनी लाइन पर खींचना। ठीक है, जो तुम नोट्स बना रहे हो, लाइन वाली बुक होगी, कॉपी होगी तुम्हारी, जाहिर सी बात है, उस पर बनाना। ऐसे ले लिया, ये थोड़ा चौड़ा लग रहा है ना, बिल्कुल एक सार बना लेना। अब सही है। दो एल आकार की तांबे की पत्तियां ले लेते हैं और इनके बीच में थोड़ा सा जगह छोड़कर, ठीक है, थोड़ी जगह गैप देकर एक तीसरी तांबे की पत्ती ले लेते हैं और वो कैसे लेते हैं, सीधी ऐसे। बताओ यहां कर सकते हो इतना, क्लियर है? क्या कहा हमने अभी? इसमें दो एल आकार के तांबे की पत्तियां ले लेते हैं। एल आकार, एल मतलब एल की तरह मुड़ी हुई है ना ये पत्तियां तांबे की, एक ये ले ली और बीच में बिल्कुल सीधी पत्ती, कुछ जगह छोड़कर रख देते हैं। क्लियर? एक इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है मैग्नीन का। कैसा? मैग्नीन का तार होता है। ठीक है, वो एक इस सिरे पर और एक इस सिरे पर जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके जोड़ दिया। ठीक है, इसीलिए इसे मीटर सेतु यूं ही कहा गया है। मीटर सेतु का मतलब क्या? मीटर मतलब मीटर, एक बिल्कुल 1 मीटर क्या होता है, तार, वो जोड़ दिया जाता है। सेतु मतलब ब्रिज है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब ये 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार, ठीक है, ये ले लेते हैं। उसके बाद ये जो जगह छोड़ी थी हमने, यहाँ पर एक पेच यहाँ पे लगा होता है, एक यहाँ पर, इन पेचों के सहारे हम एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं, जिसे हम आर कहते हैं। क्या लगा देते हैं? प्रतिरोध बॉक्स। ऐसे, ठीक है, ये प्रतिरोध बॉक्स हो गया हमारा। इसमें यहाँ पे ये की लगी होती है। ठीक है, ये प्रतिरोध बॉक्स है। ये की जो दिख रहा है ना तुम्हें, पॉइंट जो पॉइंट, ये की होती है, चाबी। अगर तुम्हें 5 ओम का प्रतिरोध निकालना है, इसमें से निकाल लो 10 ओम। ठीक है, 1 ओम, 2 ओम, ये की होती है बहुत सारी, इतना बड़ा बॉक्स की तरह होता है ये। तो उसका एक तार इधर और एक तार इधर जोड़ देते हैं। क्लियर है? अब जो तुम तार मेरे पास लेकर आए थे, तुम बोले लो सर इसका प्रतिरोध बताना, तो उन्हें हम यहाँ पे भी 2 पेच लगे होते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, उसे हम यहाँ पर लगा देते हैं। जिस तार का हमें प्रतिरोध चाहिए उसे कहाँ लगाते हैं हम? यहाँ पर। ये लगा दिया। इसे क्या है, ये क्या चीज थी? प्रतिरोध बॉक्स। ये लिख देते हैं, प्रतिरोध बॉक्स, जिसे हम आर कहते हैं। ये क्या है? अज्ञात प्रतिरोध, जिसे हम एस कहते हैं। क्लियर है? यहां तक बताइए। ठीक है, ये जो है तार, ठीक है, इसका नाम रखते हैं हम तार का ए सी। अब तुम कहोगे सर ए के बाद तो बी आता है, ए सी क्यों लिया? इसका भी रीजन बताऊंगा। ठीक है, यहां तक बताओ, सही है। इस ए का संबंध हम बैटरी से कर देते हैं। ठीक है, ए का संबंध हम किससे करते हैं? बैटरी के से। ऐसा करके बैटरी से कर देते हैं। और ये जो निगेटिव है, मतलब सिरा सिरा जो है, इससे हम निगेटिव से जोड़ देते हैं। ठीक है, पानी पी लो एक सेकंड। ठीक है, यहां पर क्या लगा देते हैं हम? एक बीच में कुंजी लगा देते हैं और इसका सिरे को, सी सिरे को क्या करते हैं हम? इस कुंजी के सहारे, मतलब सॉरी की के सहारे, कुंजी कह रहा हूँ, सॉरी की। ठीक है, स्विच है ये। ठीक है, इसके सहारे, ठीक है, सी से जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बताओ, समझ में आ गया? सीधा बना लेना है ना, ये भी थोड़ा सा टेढ़ा सा हो गया। अब बताओ, ठीक है, ऐसा। अब सुनते रहना। ये बताओ यहाँ, अब हाँ, अब आप कहोगे कि ये ऐसी क्यों लिया था, है ना? तो अब सुनो, यहाँ पर बिल्कुल बीच में भी एक पेच लगा हुआ होता है। ठीक है, जिसे हम धारा मापी से संबंधित करके, धारा मापी क्या? जी, संबंधित करके एक सर्पी कुंजी,
बी से जोड़ देते हैं। ये जो इसे कुंजी को क्या कहा हमने, सर्पी कुंजी, ठीक है। इसे हम सर्प की तरह होती है, मतलब ये इसे हम इस तार पर ए सी पर कहीं पे भी स्पर्श करा सकते हैं। तो ए सी क्यों लिया था, इसका समझ में आ गया। अब देखो तरीका से बन गया ए बी सी, ये रीजन था, ठीक है। तो ए बी सी, और यहाँ पे जो इस पेज को कहते हैं हम बिंदु डी, ठीक है। तो अब हम जब थ्योरी लिखेंगे तो कहेंगे बिंदु बी व डी के बीच में धारामापी के सहारे एक सर्पी कुंजी लगा देते हैं, जिसे हम तार एसी पर कहीं पर भी स्पर्श करा सकते हैं। यहां तक बताइए, ठीक है। ये क्या चीज आ गई हमारी, बैटरी। बैटरी का क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है। यह है कि स्विच ऑन ऑफ करने वाला, ठीक है। ये हो गया हमारा अभी कंप्लीट ना हुआ है, अभी हम जब वर्किंग करेंगे तो इसमें थोड़ा सा काम और करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ तक बताइए, ये बात समझ में आ गई या नहीं। क्या करा हमने, इसमें दो तार लिए, दो तांबे की पत्ती ली लगा के उन्हें रख दिया, ठीक है। उसके बीच में सीधी तांबे की पत्ती ली, तीसरी वो रख दी, थोड़ा सा गैप देके। गैप जो दिया था उन दोनों के पैचों के बीच में क्या लगा दिया हमने, प्रतिरोध बॉक्स, और एक तरफ लगा दिया अज्ञात प्रतिरोध, जिसका हमें ज्ञात करना है, जिसे हमें ज्ञात करना है। और इनके बीच में क्या करा हमने, एक धारामापी के सहारे क्या लगा दिया, बी कह दिया इस पॉइंट को, जहां पे भी ये टच करेगी। अभी बताऊंगा जब ये टच करेगी कब तक इसे स्लाइड कराते रहते हैं हम, ऐसे ऐसे चलाते रहते हैं जब तक कि इसमें शून्य विक्षेपण आ जा, मतलब ये जीरो एरो का निशान जो है बिल्कुल जीरो पे आ जाता है, जीरो, ठीक है। तब हम इसे कहते हैं हाँ ठीक है भाई, अब तुम्हारा प्रैक्टिकल हो गया। इसका प्रैक्टिकल कराया जाता है ना स्कूलों में, तुमने भी क्या होगा। तो यह है मीटर सेतु का चित्र, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा सा लग रहा है ना, अब सही है, ठीक है। ये मीटर सेतु का चित्र क्लियर है। आगे बढ़े, क्या होता है, सेल होता है। हाँ शुरू कर रहे हैं यहाँ पे लिखना, जो जो बातें मैंने बोली हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख रहे हैं हम, इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन क्या है, ये धातु है भैया, मैग्नीन का तार एसी होता है, जिसको 2 L आकार की, जिसको 2L आकार की किनसे, पत्तियों से, तांबे की पत्तियों से, ये भी कह दो है ना, जिसको L आकार की तांबे की पत्तियों से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यहां तक बताओ, इन पत्तियों के बीच में तांबे की तीसरी सीधी पत्ती को कुछ रिक्त स्थान छोड़कर रख दिया जाता है। यहां तक बताइए, समझ में आ रही बात है। अब बताओ क्या समझ में आ रही है, क्लियर है। और यहां पर इन रिक्त स्थानों में क्या लगा रहे हैं हम, ये प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात वो लिखने जा रहे हैं हम, ठीक है। इन स्थानों में प्रतिरोध बॉक्स आर व अज्ञात प्रतिरोध एस लगा दिया, ठीक है। ये क्या है, एस है ना, एस लगा दिया जाते हैं, ठीक है। ऊपर की बातें कर दी हमने, ठीक है। अब क्या रह गई हमारी, ये पहले ये बात कर लो, तार के ए सिरे को बैटरी के धन ध्रुव से और
सी सिरे को और सी सिरे को कुंजी, इसे क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है, के सहारे बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। अब किसकी बात रह गई ये बताओ। संरचना का मतलब ही तो समझ गए होंगे क्या होता है, जो हमें चित्र में दिखाई दे रहा है वो हमारी संरचना है, ठीक है, वो हमें बताना है वही संरचना कहलाती है, ठीक है। अब तुम कहोगे सर इसकी जिक्र रह गया है ना धारामापी का और इनके बीच में सर्पी कुंजी का, ठीक है, अब वही बात कर रहे हैं हम, ठीक है। बिंदु बी व डी के बीच में धारामापी जी और एक सर्पी कुंजी भी लगी होती है। इस सर्पी कुंजी को हम तार पर कहीं पर भी स्पर्श करा सकते हैं। बस हो गई भाई संरचना। अब बता दो कौन सी चीज़ ऐसी रही जो हमने यहाँ ना लिखी हो। फिजिक्स में जितने भी पॉइंट बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं, वो सब साइड में आते हैं और थ्योरी ऐसी चलती है। और बोर्ड की कॉपी तो वैसे ही बड़ी होती है अच्छा खासी, साइड में चित्र बनाना है आपको और थ्योरी ऐसी ही चलती रहेगी हेडिंग डाल के। बस वहाँ पर आप ये ब्लैक से डाल दोगे है ना, और ये ब्लू से लिखोगे थ्योरी। क्लियर है यहाँ तक? बताओ कोई भी ऐसी बात बताओ जो तुम्हारी समझ में ना आया हो। देखो इसे मत देखो अब थ्योरी को, इसे फिर देखो दोबारा। क्या कहा हमने, कहाँ से चालू करा? इसमें 1 मीटर लंबा तार, मैग्नीन का तार एसी होता है, जिसे 2 तांबे की एल आकार की पत्तियों के साथ कस दिया जाता है या लगा दिया जाता है, और इन पत्तियों के बीच में एक तीसरी सीधी पत्ती कुछ रिक्त स्थान छोड़कर रख दी जाती है, और इन रिक्त स्थानों पर एक प्रतिरोध बॉक्स आर व अज्ञात प्रतिरोध एस लगा दिया जाता है, ठीक है। तार का ए सिरा बैटरी के धन सिरे से, ठीक है, ये बड़ा वाला जो होता है ना भी लगाओ ना ये प्लस का साइन, ये माइनस का तब भी प्लस ही माना जाता है, ठीक है, तो धन सिरे से जोड़ देते हैं। जबकि तार का सी सिरा, ठीक है, एक कुंजी के और के सहारे किससे जोड़ दिया जाता है? बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। बी और डी के बीच में एक धारामापी जी लगी होती है और एक सर्पी कुंजी बी। इस सर्पी कुंजी को हम तार पर कहीं पर भी ऐसे करके स्पर्श करा सकते हैं। यहाँ तक बताइए क्लियर हो गई बात या नहीं? अब हमारा क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक, इसका हेडिंग, ठीक है, कार्यविधि। ये कार्य कैसे करता है? अभी तो हमने संरचना करी है, जो हमें दिखाई दिया वो हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर है? नोट कर लीजिए, मैंने आपको कहा था नोटबुक होनी चाहिए आपके पास, रजिस्टर बढ़िया वाला, उस पर सब थ्योरी लिखो, ठीक है, सब ऐसी, कहीं भी आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जैसे जैसे हम वीडियो आगे अपलोड करते जाएँ, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, है ना, नोट करिए। ठीक है, चित्र बनाए रखेंगे हम, ठीक है, और इसमें अभी हमें कार्यविधि में कुछ दिखाना भी है, धारा के बारे में जिक्र करना है, और व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है, उसका भी इसको अभी इस्तेमाल करना है, ठीक है। हाँ भाई सुनिए, अब क्या डालेंगे अब हम? सिद्धांत तथा कार्यविधि, ठीक है, ये हेडिंग है हमारा, सिद्धांत तथा कार्यविधि, ये हेडिंग हो गया हमारा नेक्स्ट इसी का, ठीक है। सुनो अब एक मिनट, कार्यविधि कार्य करता कैसे है, सुनो अब ध्यान से। जो तुम मेरे पास तार लेगा है, तुम बोले लो सर इसका प्रतिरोध बता रहे मीटर सेतु से, व्हीटस्टोन सेतु के लिए तो हमें 3 और चाहिए था, तब पता चल गया था हमें, तो हमने उस तार को कहाँ लगा दिया? यहाँ और यहाँ, इसके बीच कस दिया, ये दिख रहा होगा तुम्हें, कस दिया। एक प्रतिरोध बॉक्स लाए हम उठा के, उसका एक तार इधर जोड़ दिया और एक इधर जोड़ दिया, और ये जो पहले से सिस्टम ये तैयार होता है, बस ये जोड़ना है, ये जोड़ना है, और इस वाले का ए सिरे को बैटरी के धन सिरे से और इस सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से, और ये बैटरी बनाई जाती है लेकलांशी सेल बोलते हैं इसे। क्या है, कौन सा सेल है?
अगर ई ना लिखना चाहो क्या लिख सकते हो तुम यहाँ पे, लेक लांशी सेल। ठीक है, ये तैयार करा जाता है। इसका भी एक बर्तन होता है, ये भी देखा होगा तुमने लैब वगैरह में फिजिक्स की, और एक जिंक की रोड होती है बर्तन में, हम अमोनियम क्लोराइड का पानी घोल लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जिंक की रोड रख देते हैं। वो जो बर्तन होता है वो करता है पॉजिटिव का काम, और जो रोड रखते हैं वो करती है निगेटिव का। लो बन गया सेल, ऐसा होता है। निगेटिव को इस तरह से जोड़ देते हैं, पॉजिटिव को इससे, लेक लांशी सेल बोला जाता है उसे। क्लियर है? हाँ भाई, शुरू करते हैं। देखो जैसे हमने ये तार लगाया, बैटरी से जोड़ा, तो ये स्लाइड जो होती है, एक स्लाइड मतलब इसे जोकी भी बोलते हैं, इस टाइप से होती है। ठीक है, इसे हम तार पर कहीं भी टच करा सकते हैं। ठीक है, इस जोकी को क्या कहा मैंने अभी, जोकी। ठीक है, क्या मतलब होता है जोकी का, जोकी उसे बोलते हैं जो घोड़े पर सवार होता है। ठीक है, जैसे हॉर्स रेस होती है, तुमने रेस मूवी देखी होगी, रेस मूवी। ठीक है, रेस की बात कर रहा हूँ, रेस 2 नहीं। तो वो स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी कि वो कहता है मैं पैसा घोड़े पर नहीं लगाता, जोकी पर लगाता हूँ, सैफ अली खान कहता है। ठीक है, तो ये जोकी उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो घोड़े पर, अब मतलब यह है कि अब इसका इससे क्या मतलब, तो ये भी मतलब ऐसे ही घोड़े पर जो बैठता है ना घुड़सवार, वो क्या करता है, ऊपर नीचे ऐसे ही तो भागता जाता है। ठीक है, तो ऐसी ये काम करती है, ऐसे ऊपर नीचे कहीं भी, तो इसे जोकी भी बोला गया। ठीक है, तो इस जोकी को हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने सब सिस्टम लगाया, ये तार का प्रतिरोध निकालना था, तो इसे हमने क्या करा, तार पे स्पर्श कराना शुरू करा, ऐसा ऐसा, और इसे देखते रहते हैं धारामापी को। जैसे हम देखते हैं धारामापी की सुई बिल्कुल 0 पर आ गई, ठीक है, वहीं रोक देते हैं, तो वहीं हम इसकी रीडिंग पढ़ लेते हैं। ये जो तार है ना, इसके साथ में एक पैमाना और होता है 1 मीटर का, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर का पैमाना जुड़ा हुआ होता है। वो यहाँ नहीं बना रहा मैं, ना बनाने की ज़रूरत है तुम्हें। ठीक है, मैंने समझा दिया ऐसी ऐसी बनाना। तो जैसे तुमने मान लो जहाँ पे मैंने इस टाइम टच करा है, इसे बी पॉइंट को टच करा है, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे इसे हमें क्या देखने को मिला, 0 विक्षेप। ठीक, तो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अलग और यहाँ से यहाँ तक की अलग है, बिल्कुल बीच में तो है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब इस लंबाई को क्या मान लें, एल। तो ये कितनी हो जाएगी, अगर मैं सेंटीमीटर में पूछ रहा हूँ तुमसे, तो तुम कहोगे सर जब इसे 100 सेंटीमीटर माना है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 1 मीटर का तार था। ठीक है, 100 है, तो एल मैंने ये मान ली यहाँ से यहाँ तक की, तो ये कितनी होएगी, ये होगी 100 माइनस एल। बता, बात समझ में आ गई। बी से सी के बीच की जो दूरी है वो क्या है, 100 माइनस एल। ए से, ए यहाँ से लिया गया है, ए से बी के बीच की दूरी जो है वो क्या है, एल। क्लियर है? अब दूसरी बात सुनो, जब तुम इनकी लंबाइयाँ अलग अलग हैं, जब इनकी लंबाइयाँ अलग अलग हैं, तो इनका प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि प्रतिरोध जो है वो लंबाई पे डिपेंड करता है। आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के। ठीक है, जैसे जैसे लंबाई बदलेगी तो आर भी चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब इसका प्रतिरोध अलग होगा और यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध अलग होगा। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक के प्रतिरोध का नाम रख दूँ P और यहाँ से यहाँ तक के प्रतिरोध का नाम रख दूँ Q, तो ये बताओ क्या परेशानी। अब तुम कहोगे पी क्यू कहाँ से आ गया, तो मैं कहूँगा व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे तो आधारित है भैया ये। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या, P/Q इजिकल टू R/S, उससे प्रूफ करेंगे हम। लेकिन फॉर्मूला जो आएगा, जो मैंने तुमसे कहा था, ना हमें पी की जरूरत है वहाँ पे, ना क्यू की, वो जो फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ बताइए, बात समझ में आ गई। यही बातें हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। ठीक है, सुनो, जब क्या करते हैं हम, सर्पी कुंजी को तार AC पर स्पर्श कराते हैं तो धारामापी में क्या देख लेते हैं, शून्य विक्षेप देखते हैं। ठीक है, यदि बिंदु B पर शून्य विक्षेप प्राप्त होता है तो AB, तो AB की लंबाई L व BC की लंबाई को, BC की लंबाई 100 माइनस L किस में ले रहे हैं हम, ये वैसे सेंटीमीटर में मान लेते हैं। सही है, यदि AB के बीच का प्रतिरोध P और BC का क्या हो, Q हो, तब, है ना। और यदि
ए बी तार का प्रतिरोध P तथा बी सी तार का प्रतिरोध क्या हो, Q हो, तब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, क्या है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, इक्वेशन 1। ये हम जानते हैं, हमने पहले लिखवा दिया भैया, क्या मीटर सेतु जो है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है, याद है ये बात, ये लिखवा चुके हैं, तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। ठीक है, यहां तक बताइए, नोट कर लीजिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम P की वैल्यू निकालेंगे, वो यहाँ रख देंगे, Q की वैल्यू निकालेंगे, वो यहाँ रख देंगे। कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे, ये नोट कीजिए आप, ये पूरी बात, ये बताओ समझ में आ गई या नहीं, नोट कीजिए। ठीक है, कर लिया, अब मैं इसे साफ कर देता हूँ। बिना नोट किए कुछ नहीं होगा, नोट्स तो बनाने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है। हाँ भाई, या तो ये बताओ कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट्स बताओ, मुझे कमेंट में करके क्या हमारी ये चीज़ समझ में ना आई, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, कि जो तुम इसे भूल जाओ। ये बताओ यहाँ तक सही है। अब मैं बोला मुझे P निकाल दो और Q निकाल दो, यहाँ बता दो। चलो इसे मैं यहाँ लिख दूँ ऊपर, है ना, क्या आया, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, इक्वेशन 1। इसे भी साफ कर देता हूँ, है ना। यहाँ तक तो नोट कर लिया आपने, ठीक है। हाँ, अब सुनो आगे, तार ए बी के बीच का प्रतिरोध क्या है, ए बी के बीच का प्रतिरोध, तुम कहोगे P है सर, मैंने लिख दिया P। अब मैं बोलूँ P बराबर क्या होगा, ध्यान से सुनना, अब जिसमें लंबाई दी हो, प्रतिरोध निकालना हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, प्रतिरोध और लंबाई का कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो एक फॉर्मूला होता है विशिष्ट प्रतिरोध, जो हम अपनी पिछली वीडियो में करा चुके हैं, ठीक है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ वो भी देखिए, ठीक है, फिर बताना कि फिजिक्स कितनी आसान है, ठीक है, अगर भारी लगे तब बताना। हाँ, तो क्या कह रहे हैं हम, विशिष्ट प्रतिरोध में हम ये पढ़ाते हैं, सुनो भाई, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ठीक है। तो अगर हमें आर निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए, क्लियर है। ये मैंने कहा था रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, एक ना एक न्यूमेरिकल आ ही जाता है इसके ऊपर हर साल। तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, अगर मुझे आर निकालना है तो एल देखो इधर चला गया, तो रो एल अपॉन ए बटे में आ गया, क्लियर है। अब मैं बोला मुझे तो इस वाले तार का प्रतिरोध निकालना था, ए और बी का बस, तो तुम बोले सर इनके प्रतिरोध जो है उसे तो P कहा है, मैं कहूँगा ठीक है, तो जहाँ R माना है वहाँ पे P लिख दो, बताओ ठीक है, जहाँ R माना है वहाँ P लिख दो, फिर रो और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या मानी L, तो L ही लिख दो, क्षेत्रफल क्या है तार का, A है, A ही लिख दो। अब बता दो सही है, समझ में आ गया है ना, क्लियर। अब मैं बोला मुझे BC का बताओ, तार BC के बीच का प्रतिरोध, तो तुम कहोगे सर Q है वो, मैं कहूँगा बताओ क्या करूँ, तो फिर तुम यहीं पहुँच जाओगे कि प्रतिरोध तार का क्या लिख दो, विशिष्ट प्रतिरोध, रो, ये प्रतिरोध नहीं चेंज होता है भाई, विशिष्ट प्रतिरोध, सॉरी, विशिष्ट प्रतिरोध कभी चेंज नहीं होता, चाहे तुम इतना सा तार ले लो, ये इतना बड़ा ले लो, 1 किलोमीटर लंबा ले लो, 10 किलोमीटर लंबा ले लो, विशिष्ट प्रतिरोध वही रहता है। लेकिन ये जो R होता है ये चेंज होता है दूरी के साथ साथ, लंबाई के साथ साथ, ठीक है। कभी सोचो कि जब इसका L था तो इसका 100 माइनस L, तो प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध बदल गया होगा, कभी ना बदलेगा भाई, ठीक है। तो Q इजिकल टू, देखो R की जगह पे क्या लगा दिया, Q रो, अब L की जगह पे क्या लगाऊं, तो तुम कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो तो 100 माइनस L है, तो जहाँ पर L है वहाँ पर मुझे क्या लगाना चाहिए, 100 माइनस L अपॉन है, क्षेत्रफल समान है, वो तो एक समान मोटाई का है ना तार, ठीक है। P और Q की वैल्यू उठाओ, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में P व Q का मान रखने पर, रखिए भैया, तो P की वैल्यू क्या है, रो L अपॉन A, Q की वैल्यू क्या है, रो 100 माइनस L अपॉन A इजिकल टू R अपॉन S, ए से ए कैंसिल, रो से रो कैंसिल, ठीक है। तो क्या आया, L अपॉन 100 माइनस L
इजिकल टू आर अपॉन एस। हमें अगर एस चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये इधर ये इधर ये इधर, तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, एस इजिकल टू आर सो माइनस एल अपॉन एल। लो भैया, ये फॉर्मूला आ गया। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तो जो मैं तुमसे कह रहा था, देखो फिर ध्यान से सुनो। तो मेरे पास एक तार लेकर आए ना सर, इसका प्रतिरोध बताना, एस, उसे क्या नाम क्या रख दिया मैंने, एस। मैं इस फॉर्मूला में निकाल दूंगा, इसे स्लाइड कराता रहूँगा यूँ कर करके, जैसे ये सुई पे आगे जीरो पे उसे छोड़ देंगे। यहाँ पे हम प्रतिरोध अपने पास से निकाल चुके होते हैं पहले ही, कि 10 ओम का 5 ओम का निकाल लिया, आर का मान वो 5 ओम हमें पता चल गया। ठीक है, जैसे यहाँ छोड़ा तो यहाँ से यहाँ तक की वो जो पैमाना लगा हुआ होता है हम पढ़ लेंगे। तो मान लो ये 40 सेंटीमीटर है, कहेंगे अच्छा एल का मान 40 है, तो यहाँ पे 40 लगाएंगे, यहाँ पे 40, और अगर 5 ओम की कुंजी निकाल रखी है हमने इसमें से, तो यहाँ 5 लगा देंगे, ऐसे निकल के आ जाएगा। अगर तुम कहोगे सर अगर 10 की निकाल रखी होगी हमने 10 ओम की, तो 10 लगा दो, तो लेकिन तभी ये 40 पे फोकस नहीं करेगा, विक्षेप जीरो नहीं होगा, फिर आगे पीछे होगा कहीं और, तो एल का मान चेंज हो जाएगा। जब एल का मान चेंज हो जाएगा तो आगा एस का मान वही, ये थोड़ी का प्रतिरोध बदल जाएगा। जो इसका प्रतिरोध एक बार आएगा निकाल के, वही दूसरी बार आने चाहिए, वही तीसरी बार। इसलिए 3 प्रैक्टिकल कराए जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है, एक के बाद एक। और तीनों में क्या आना चाहिए तुम्हारा, एस का मान सेम आना चाहिए, तो इसका मतलब प्रैक्टिकल सही हो गया, नहीं तो त्रुटि आ गई। ये तो करते हैं। यहाँ तक बताइए समझ में आया कि नहीं आया। क्या करा हमने इसमें, एक मीटर सेतु था, व्हीटस्टोन सेतु पर काम करता है, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करता है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है ये, बात खत्म। हम बोले इनके बीच का प्रतिरोध बताओ, तो हमने सोचा यार जिसमें एल आता हो, प्रतिरोध निकालने को कह रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला है, तो हमें कौन याद आया, रो इजिकल टू आर ए अपॉन एल। तो आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए। तो हम बोले इसका जो प्रतिरोध है ए और बी का वो क्या है, पी है, तो पी लगा दिया यहाँ पर, रो एल अपॉन है, क्योंकि एल ही लंबाई है और क्षेत्रफल है मान लिया हमने। बी सी का प्रतिरोध, तो क्यू आर की जगह पर कैसे क्यू लगा दिया, रो सो माइनस एल लगा दिया एल के स्थान पर, अपॉन है पी और क्यू की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे लगा दी। ठीक है, ए से ए कैंसिल, रो से रो कैंसिल, ये आ गया। एस हम इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, समझ लो हमने ऐसे। ठीक है, और ये इधर चले गए, इधर एस एक तरफ बाकी चीज़ें दूसरी तरफ। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, ये निकल के आ गया फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी तार का अज्ञात प्रतिरोध को हम ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बताइए आपको कैसा लगा मीटर सेतु, क्लियर है। ठीक है, ओके।